हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। हमने अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट बेसिक को कवर कर लिया, जिनकी हमें आने वाले चैप्टरों में आवश्यकता पड़ने वाली है। जिसमें हमने देखा रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। तो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा अभी तक उसके ये क्लासेस सारी, तो एक बार ज़रूर उन क्लासों को ज़रूर देख लें भी, क्योंकि अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हमें पिछले जो मैंने पढ़ाया है उन सभी की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करेंगे आज 3rd। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 3rd है, फिर मैंने इसमें फर्स्ट डलवा रखा है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपकी बुक का है 3rd चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट। देखो, सर्किट जब मैंने पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि 2 प्रकार से रहेगा, एक तो डीसी और एक रहेगा एसी। 2 चैप्टर यहाँ पे रहेंगे, सिंगल फेज एसी और 3 फेज। यहाँ पे देखो भी, आपका जो 3rd चैप्टर होगा, आपका जो 3rd चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे 4 टॉपिक: नोड, मैश, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार और डेल्टा। ये 4 ही टॉपिक पढ़ने हमें, ठीक है। उसके बाद 4th जो चैप्टर होगा उसमें सारी थ्योरम्स आ जाएंगी। थेवेनिन क्या होती है, नॉर्टन क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होती है, वो सभी जो थ्योरम होंगी वो 4th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे नोड क्या होता है, मैश क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3rd को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी पड़ेंगी। वो टर्म्स कौन कौन सी आपके पास? तो वो टर्म्स रहेंगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रांच क्या होती है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि ब्रांच क्या होती है। तो इसकी देखो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ब्रांच क्या होती है? किसी भी नेटवर्क का, अब नेटवर्क क्या होगा अभी, नेटवर्क जहाँ पे जैसे भी वोल्टेज वगैरह लगी होगी, रजिस्टेंस वगैरह लगा होगा, करंट सोर्स लगा होगा, या फिर ऐसे सर्किट बना होगा, तो किसी भी ब्रांच क्या होती है? किसी भी नेटवर्क का वह पोर्शन होती है, वह भाग होती है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। तो क्या होती है ब्रांच? किसी भी नेटवर्क का वह भाग, किसी भी नेटवर्क का वह भाग जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या हो सकते हैं? जैसे आपके पास हो गया रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी और करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। देखो, करंट सोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और वोल्टेज सोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। देखो, वोल्टेज सोर्स अगर आपको वोल्टेज लेनी है तो आप बैटरी ले लोगे, जनरेटर ले लोगे। इसी प्रकार करंट सोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि करंट सोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जहाँ से हमें करंट मिलती है। चलो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन करते हैं कि करंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है। अगर मैं बात करूँ वोल्टेज सोर्स का तो बैटरी हो गया, जनरेटर वगैरह हो गया। बात करें करंट सोर्स की तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रांच की। तो ब्रांच क्या होती है? किसी भी नेटवर्क का वह भाग जहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, जैसे कि आर, एल, सी, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। ये रहा आपके पास वोल्टेज सोर्स। अभी देखो, आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आया होगा। अभी देख लो, सारी बातें अभी कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ भाई, ये आपके पास कोई नेटवर्क है, ये कोई नेटवर्क है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ इसमें कितनी ब्रांच है, इसमें कितनी ब्रांच है, तो आप बोलोगे सर ब्रांच की अभी आपने डेफिनेशन बताई है, किसी भी नेटवर्क का वह भाग जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? आर हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है और वोल्टेज सोर्स हो सकता है। तो देखो कितनी ब्रांच बन रही है। देखो, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपको ये दिखा,
एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये दिख रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये दिखा, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ये दिखा, तो कितनी ब्रांच हो गई? आप बोलोगे सर कितनी ब्रांच हो गई? 4 ब्रांच हो। ठीक है भाई, तो कितनी ब्रांच हो गई? 4 ब्रांच। आगे देखो इस वाले क्वेश्चन में बताओ भाई कितनी होंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, देखो एक ब्रांच, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, 2 3 4 और कितनी हो गई? तो ब्रांच कितनी हो गई आपके पास? 5 ब्रांच हो गई। ठीक है, आगे देखो इस वाले में बताओ भैया, अब आप इस वाले में बताओ। तो आप बोलोगे सर 1 2 सर 3, एक ये रही 4, एक ये रही 5 और एक ये रही 6। तो कितनी ब्रांच हो गई? 6। ऐसा बोलते ही ये हो जाएगा गलत। ऐसा बोलते ही क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा वो देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले फर्स्ट ये होगी, अच्छी बात है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इस वाले रजिस्टेंस और इस वाले रजिस्टेंस को देखो, ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज में आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो आप बोलोगे सर रजिस्टेंस किस में आ रहे हैं? सीरीज में। अगर मैं बोल दूं 3 ओम और 2 ओम, इनको मैं टोटल ऐसे 5 ओम भी तो बोल सकता हूं। इसका मतलब 3 और 2 ओम वाली एक ही ब्रांच। तो याद रखना 3 और जो 2 हो गया ये अलग अलग ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो ब्रांच आपके पास कितनी बनेगी? 5 ही बनेगी। याद रखना। देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि ब्रांच बताइए कितनी होगी, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि आपको भी नोड मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से तब समझ में आएंगे जब आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज होगी। अभी आपको इतना याद रखना है कि जितने एलिमेंट दिखेंगे उतनी ही ब्रांच, 1 2 3 4 हो जाएगा याद। तो जितने भी एलिमेंट आपको दिखें वही क्या होती है? ब्रांच। अगर सीरीज मिल रहा है तो हम सीरीज कर देंगे, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं नोड की। तो नोड की बात करते हैं। नोड किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वह पॉइंट होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिले। देखो सबसे पहले देखा ब्रांच। ब्रांच क्या होती? कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। इसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? आर, एल और सी। तो नोड क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वह पॉइंट जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिले उसे क्या बोलेंगे? नोड। देखो नोड क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये रहा, इस वाले को देखना है, इसमें ब्रांच कितनी है? तो आप बोलोगे सर ब्रांच की अगर आप बात कर रहे हो तो मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया सर, 2 ये हो गया और ये क्या हो गया? 3 और ये कितना हो गया? 4। तो ब्रांच कितनी बनी आपके पास? आप बोलोगे सर 4 ब्रांच बन गई। अच्छी बात है, कितनी ब्रांच बनी? 4 ब्रांच। अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हमें नोड का पता करना है। तो आपने क्या बोला सर? अभी हमने क्या सीखा है? जहां पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिले, 2 या 2 से अधिक क्या मिले? ब्रांच मिले। तो देखो ब्रांच कहाँ कहाँ है, इस वाले में देखो। देखो एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। ये वाली ब्रांच ये वाली ब्रांच यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही? इस वाले पॉइंट को देखो आप, तो इस वाले पे, तो इसे बोल देते हैं N1। एक हो गया, नोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच यहाँ पे मिल रही है नहीं? नहीं मिल रही। तो आप बोलोगे सर कितनी ब्रांच हो गई? 2 ब्रांच।
देखो अच्छे से क्लियर करते हैं इसको, एक सेकंड रुक जाओ। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रांच क्या होती है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। तो ब्रांच तो सर हमें कितनी दिख रही है, 4। अब हमें पता क्या करना है, नोड का पता करना है। तो नोड की डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। भाई 2 तो हों लेकिन 2 से अधिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दिखा यहाँ, इस वाले को देखो। देखो आपकी जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और फर्स्ट नंबर की 2, 3 और 4, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही। सारी ब्रांच कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, नहीं मिल रही। देखो 2 तो हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से अधिक हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। तो देखो आपको एक नोड तो ये दिख गया भाई, एक नोड तो ये दिख गया, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच, एक यहाँ दिख गया, 2। और सोचो भी, और आप बोलोगे सर कि नीचे भी तो मिल रहा होगा, एक यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ अगर नोड दिख रहा हो तो मेरे को बताओ भी कि भाई वहाँ पे हमें सर नोड दिख रहा है। तो कितने नोड बन गए टोटल, नोड कितने बन गए आपके पास, 1, 2 और 3। कितने नोड बन गए, 3। चलिए बताओ ब्रांच कितनी थी, 4। हमेशा याद रखना आपके जो नोड होंगे ब्रांच में से एक कम होगा, ब्रांच में से एक कम, कितना हो जाएगा, 3। क्यों होता है अभी, कि 2 ब्रांच मिलके एक नोड बनाती है। ठीक है, कि 2 ब्रांच या 2 से अधिक क्या बनाती है, कि नोड बनाती है। अब इस वाले में देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, इस वाले को देखो, ये रहा क्वेश्चन। चलो इस वाले में ब्रांच बताओ, तो आप बोलो सर एक ब्रांच, 2, 3, 4, 5। कितनी ब्रांच हो रही है, 5। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ नोड बताओ भी। तो नोड क्या होता है, सर आपने अभी बताया, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिले। देखो ये वाली ब्रांच कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ठीक है, देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, तीनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है सर। तो 2 नोड हो गए। सर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच यहाँ पे मिल रही है, 3 नोड हो गया। देखते रहना भी, 1, 2, एक नीचे वाला 3 और एक ये भी तो होगा। देखो यहाँ पे 2 तो हैं लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हैं। देखो कैसे, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों यहाँ पे मिल रही है, नहीं मिल रही। तो टोटल आपके पास कितने बन गए, 4 नोड बने। कितने नोड बने, 4। देखो ब्रांच आपके पास 5 थी, तो नोड कितने बने, 4। मैंने बताया था अभी, ब्रांच में से हमेशा क्या करना, एक कम कर देना। आगे बढ़ते, इस वाले में बताओ आप, ये रहा क्वेश्चन भी, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। इसमें आपको बतानी है, इस वाले में, इस वाले में आपको बताना है कि ब्रांच कितनी है। तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, ब्रांच। तो ब्रांच देखो इसमें एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सर ब्रांच तो कितनी हो गई, 6। अगर ब्रांच 6 है तो आपको नोड को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, एक कम कर दो सीधा, कितना हो जाएगा, 5। अब ढूंढ लो एक बार फिर कहाँ कहाँ है। ठीक है, कहाँ कहाँ है एक बार देख लो। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक तो ये हो गया आपके पास। देखो एक ब्रांच, 2 ब्रांच यहाँ मिल रही है। देखो यहाँ पे ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, यहाँ पे और यहाँ से एक ये रहा। देखो 1, 2, 3 तो हो ही गए। एक देखो ये भी तो है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। भाई 3 मिल रही है, नहीं मिल रही। देखो 2 तो मिले, 2 से ज़्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बोलोगे सर एक ऊपर वाला भी तो होगा। तो कितनी हो गई आपके पास, 5 नोड। कितने नोड हो गए, 5। देखो आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, आप क्या करो, सिंपल ब्रांच गिनो, ब्रांच में से कितना घटा दो, 1 को घटा दो, कितना मिल जाएगा, 1। कम हो जाएगा नोड।
इस वाले में और बता दो आप एक बार, इस वाले में, इस वाले में बताओ भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितने आपके पास? 6। 1 2 3 4 5 और कितनी ब्रांच आपके पास? 6 ब्रांच। अब हमें पता क्या करना है? नोड का पता करना है। किसका पता करना है? नोड का। नोड क्या होता है सर? तो नोड आपने अभी बताया सर, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिले। देखो 1 और 2 वाली कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है, तो एक तो ये हो गया। अब नीचे आ जाओ, ये वाली और ये वाली यहाँ मिल रही है सर, 2 हो गए। एक सर ये वाली और ये वाली 3 हो गए सर, ठीक है। ये देखो ये वाली ब्रांच यहाँ पे आ रही है, ये वाली यहाँ पे, एक ये हो गया सर। ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच यहाँ पे आ रही, एक ये हो गया। गिन लो भाई इन सबको। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कम करना है बस आपको, इतना याद रखना। तो समझ आ गया होगा कि करना क्या है, कि सबसे पहले ब्रांच का पता करो। ब्रांच क्या होती है? जिसमें एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास? ब्रांच। अब जहाँ पे 2 ब्रांच मिल जाए, वो क्या कहलाएगा आपके पास? नोड। देखो हमें नोड से कोई मतलब नहीं होने वाला, आपको कभी नहीं पूछेगा नोड क्या होता है। तो मतलब किससे है? हमें मेन फोकस करना है जंक्शन पे। मेन फोकस किस पे करना है? जंक्शन पे। तो कुछ जंक्शन आपने नाम सुना होगा कि भाई, जैसे बात करूँ भाई, जैसे जयपुर जंक्शन, बाड़मेर जंक्शन, जैसलमेर जंक्शन। चलो मैं आपसे बात करूँ, क्या वहाँ पे एक ही ट्रेन आती है क्या? आप बोलोगे सर, जैसे मैं बोलूँ भाई जयपुर के लिए यहाँ से आ गई, बाड़मेर से इधर से आ गई, एक ये यहाँ से आ गई, यहाँ से आई, ऐसे चली जाएगी। यहाँ से ट्रेनें आएंगी, बहुत सारी लाइन बिछी होती हैं, चली जाएंगी। किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है? नहीं मिलती। जैसे मैं बोलूँ, बहुत सारी ट्रेन आके कहाँ मिलती है? जयपुर जंक्शन पर। कहाँ मिलती है? जयपुर जंक्शन पर। मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आके मिले। अब इसी प्रकार क्या होगी कि हमें इनको क्या मानना है? बहुत सारी ब्रांच आके मिले। क्या मिले आपके? बहुत सारी ब्रांच आके मिले, उसे ही क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब बहुत सारी में भी कम से कम 3 तो होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3। जहाँ पे 3 या 3 से अधिक, तो याद क्या रखो जंक्शन को भाई। देखो ऐसे याद रखो कि जंक्शन अगर है तो 1 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारी मिलेंगी। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3। जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले, उसे ही क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले, उसे ही क्या बोलते हैं? जंक्शन। चलो इन्हीं क्वेश्चन में देखते हैं अभी। अब ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक यही वाले 1 2 3 4। सबसे पहले हमने पता किया था कि सर ब्रांच क्या होती है, तो मैंने ब्रांच आपको बता दिया कितनी होती? 4। 1 2 3 और 4। उसके बाद आपने बोला सर नोड बताओ, तो नोड क्या होंगे? एक कम कर देंगे। अब आपको बताया, इसमें देख के बताना है कि इसमें जंक्शन कितने होंगे। आपको पता करना है जंक्शन कितने होंगे। तो जंक्शन की मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी। क्या होती है? जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले। तो देखो 3 ब्रांच मिलानी है, 1 2 और 3। तो ये रहा भाई आपके पास जंक्शन फर्स्ट, J1 हो गया जंक्शन। 3 ब्रांच आके मिल गई, ये तीनों ब्रांच आके वहाँ पे मिले। एक नीचे वाला और देख लो भाई। देखो नीचे वाले को इधर से, ये इधर से और ये इधर से, तो एक नीचे वाला हो गया। तो जंक्शन देखो भी कितने हो गए आपके पास? 2 जंक्शन। कितने जंक्शन हो गए? 2 जंक्शन। कैसे पता किया कि सर जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिल, देखो सबसे पहले होती ब्रांच जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। अब 2 ब्रांच जहाँ मिल जाए, 2 या 2 से अधिक, उसे क्या बोल देंगे? नोड। जहाँ 3 या 3 से अधिक मिल जाए, उसे क्या बोल देंगे? जंक्शन। क्या बोल देंगे? जंक्शन। बस इतना याद रखना। अब इससे अगले वाले में बताओ, बताओ अभी इस वाले में कितने जंक्शन होंगे। तो आप बोलोगे सर
अभी तो आपने बताया 1 2 3, तो एक तो ये हो गया, 3 ब्रांच वहाँ मिल गई, 3 तो मिले, 3 से ज़्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो जंक्शन J1, नीचे वाले को देखो, ये रहा, यहाँ पे भी आके मिलेंगे तीनों ब्रांच, तो कितना हो गया जंक्शन J2। मतलब कितने जंक्शन हो गए सर, इसमें भी 2 ही जंक्शन हो गए। अगले वाले को देखो, इस वाले को देखो, आप बोलो सर एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक जंक्शन, एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, देखो एक ब्रांच तो ये रही 6 नंबर वाली, एक 4 नंबर वाली, और एक ही जो 5 नंबर वाली, ये वाली, तो ये वाली नीचे आके मिली, तो एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ऊपर, एक जंक्शन नीचे। आगे देखो, इस वाले का बताओ, देखो इस वाले में क्या होगा, देखो एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तीनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो सर जंक्शन कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला। देखो ये नीचे वाली को देखो, 3 4 और 6 वाली यहाँ पे आके मिलेंगी, तो एक जंक्शन यहाँ हो जाएगा J2। तो कितने जंक्शन हो गए, J1 और J2। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या सभी जंक्शन नोड होते हैं? क्या सभी जंक्शन नोड होते हैं, या फिर सभी नोड जंक्शन होते हैं? दोनों में से सही कौन सा है? क्या सभी जंक्शन नोड होते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। क्या सभी नोड जंक्शन होते हैं? अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। क्या सभी जंक्शन नोड होते हैं? तो आप सोचोगे सर सभी जंक्शन मतलब इसमें हमने निकाला था J1 और J2, तो ये नोड थे या नहीं थे? नोड की डेफिनेशन क्या थी, जहाँ 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिले। तो ऊपर वाला तो ट्रू है कि सर ऊपर वाला ठीक है, क्योंकि सभी जंक्शन क्या रहेंगे, नोड। क्यों? क्योंकि जंक्शन J1 और J2 नोड भी था, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं रहेंगे। क्यों? चलो मेरे को ये बताओ, जैसे इसमें आपने माना था ये वाला, क्या जंक्शन है क्या? ये वाला जंक्शन है क्या? ये वाला जंक्शन है क्या? आप बोलो सर जंक्शन नहीं है, ये ओनली क्या है, नोड, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आके मिलती। समझ आ गया होगा। तो सभी जंक्शन क्या होते हैं, नोड, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो याद रखना। देखो अभी तक अपन ने इतना देखा, ब्रांच क्या होती है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। इसके बाद देखा नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 तो हो लेकिन 2 से अधिक ब्रांच आके मिले। आगे बात करते हैं जंक्शन J2 और जंक्शन की। तो जंक्शन क्या होता है, मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, ट्रेन से याद रखना है, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही नोट है जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब एक बात करते हैं लूप और मैश की। मैश क्या होता है और लूप क्या होती है, तो देखते हैं, इसी क्वेश्चन समझते हैं। इसी क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं मैश की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लूप की, बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, लूप की। लूप को याद रखना है L से। किससे याद रखना है, L से। लार्जेस्ट क्लोज पाथ, या फिर इसको ऐसे याद रख लो, L से याद रखो, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम क्लोज पाथ, मैक्सिमम क्लोज पाथ। L से याद हो जाएगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, याद रखना है। अब देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है भाई, जैसे बंद रास्ते को, देखो जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे वापस आ जाओ आप, उसे ही तो क्लोज पाथ बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से स्टार्ट किया सर, ऐसे चाय वगैरह पी, फिर शादी वादी में घूम लिया, घूमने के बाद कोचिंग का तो कोई पता ही नहीं, पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे,
तो उसे थोड़ा लूप बोलेंगे। लूप का मतलब क्या है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप आ जाओ। क्लोज पाथ मतलब समझ में आ गया। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, जहाँ से आप स्टार्ट करो वहीं पे आप पहुँच जाओ। तो इस वाले सर्किट में आपको देखना है क्लोज पाथ कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा सर मैं ऐसे जा सकता हूँ अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत हो गया। ठीक है सर, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहीं पे वापस आ गया। ठीक है सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ से स्टार्ट करूँ और ऐसे जाता हुआ वहीं पे आ गया। देखना ध्यान से, तो दो रास्ते आपको मिले। आगे बात करते हैं थर्ड वाले की। देखो ये क्या बोले भाई कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और ऐसे चला जाऊँ। देखो तीन रास्ते देखो आप भाई, एक तो फर्स्ट ये पिंक कलर वाला, फिर ब्लू वाला और फिर ग्रीन वाला। इसके अलावा कोई रास्ते बन सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बन सकता, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बन सकता। तो इन्हीं को हम बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। तो इस वाले सर्किट में कितने लूप बने आपके पास? 3 लूप। कितने लूप बने? 3 लूप। याद कैसे रखोगे? आपको बंद रास्ता देखना है, जहाँ से आप स्टार्ट करो वहीं से। एक भी रास्ता दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए भी। ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि एक बार तो ऐसे चले जाओ, ठीक है, एक बार आप ऐसे चले गए, एक बार ऐसे चले गए, पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं तो ऐसा, सर आपने बताया मैं तो यहाँ से चलूँगा, तो इसका मतलब तो बात वही है। नहीं ये बोले भी सर आपने बोला यहाँ से चलेंगे, यहाँ से नहीं चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यही रास्ता वही। ठीक है, फिर तीसरा आप बोले भाई यहाँ से स्टार्ट करो, सर बात वही है, यहाँ से स्टार्ट कर दो भाई, कहीं से स्टार्ट कर दो, लेकिन 3 रास्तों के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्या हो गए? लूप। तो कितने लूप बने? 3 लूप बन गए। इस वाले में देखो, ये लो भी आपका दोस्त शादी में जा रहा था, ठीक है, तो दोस्त ने बोला कटिंग वगैरह करवा ली मस्त तरीके से, चश्मे वगैरह पहन ली, शादी में जा रहा है ना, ठीक है। तो भाई इसने क्या किया, शादी से निकल तो गया मस्त ड्रेस वगैरह पहन के, चलना स्टार्ट किया। एक शादी में गया, ऐसे घूमता हुआ खाना वाना खा पी के वापस तो घर ही आएगा ना भाई, आ गया घर पे, अच्छी बात है। फिर एक दिन हो गया, ठीक है, फिर कटिंग वगैरह चेंज करवा ली, शक्ल वगैरह थोड़ा, शक्ल तो वही थी, कपड़े वगैरह दूसरे पहन लिए। अब की बार ऐसे चला गया। अब की बार क्या बोल रहे हैं, बाहर बाहर से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? बाहर बाहर। अंदर वालों ने देख लिया, कि अंदर वालों ने देख लिया मारेंगे, तो इन्होंने बोला बाहर बाहर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बाहर बाहर। तो 3 रास्ते हो गए इनके पास, एक तो ऐसे जा सकता था, एक ऐसे जा सकता था, एक ये कंप्लीट ऐसे जा सकता था। इन तीनों रास्तों को ही बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। आगे बढ़े, इस वाले में बताओ। इसमें बोलोगे सर आप ऐसे ही यहाँ से चलेंगे, एक ऐसे चलेंगे और एक ये वाला चलेंगे, तो इसमें भी कितने हो गए? 3 हो गए सर। चलो इसमें बताओ भाई, तो आप बोलो सर एक ऐसे और एक पूरा वाला। कितना हो गया आपके पास? 3 लूप। कितने लूप हो गए? 3। अब बात करते हैं मैश की। किसकी बात करते हैं? मैश की। तो याद रखना भाई, मैश मिनिमम एम आ रहा है ना, एम से याद रखो, मिनिमम क्लोज पाथ। और लूप में लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, अधिकतम तो क्या होता है? लूप। और मिनिमम क्या होता है? मैश। मिनिमम क्लोज पाथ। अब मैश की डेफिनेशन सुनना भी ध्यान से। तो मैश की डेफिनेशन क्या होती है? देखो मैश की डेफिनेशन होती है मिनिमम क्लोज पाथ जिसमें और कोई बंद रास्ता ना हो, जिसमें और कोई भी बंद रास्ता ना हो। अब देखना ध्यान से, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे ऐसे सिंपल समझा रहा हूं वैसे नॉर्मली, कि भाई एक रास्ता मान लेते हैं, एक रास्ता ये रहेगी मैश। क्या रहेगी? मैश।
इसके अंदर कोई बंद रास्ता है क्या? आप बोलो सर नहीं है, ओनली यही है। अगर मैंने एक और कर दिया रास्ता, अब ये मैस नहीं रहेगी। मतलब ऐसा कोई भी क्लोज पाथ जिसमें कोई बंद रास्ता नहीं हो, इसमें देखो ये तो रहेगी मैस और ये मैस नहीं रहेगी। क्यों? इसके अंदर एक और बंद रास्ता आ गया। अगर बंद रास्ता अगर आ जाता है तो उसे मैस नहीं बोलेंगे, फिर वो बन जाती है लूप। क्या बन जाएगी? लूप। तो इन दोनों में डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। आपको याद कैसे रखना है सारी चीज़ें कि मिनिमम क्लोज पाथ। देखो आपको बंद रास्ता बनाओगे ऐसे, देखो ये तो रहेगी मैस, अगर इसके अंदर एक और आ जाए तब ये मैस ना होकर क्या बन जाएगी? लूप। फिर अंदर वाली क्या बन जाएगी? मैस। ये अंदर वाली क्या बन जाएगी? मैस। तो ये लूप कब बन जाएगी? जब इसके अंदर और कोई आ जाए तो। समझ आ गया ना कि सर मैस तब होगी तब क्या हो, उसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ ना हो। अगर आ गया तो क्या बन जाएगी? लूप बन जाए। तो देखो मैस स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस वाले में लूप कितनी आई थी भाई? आप बोलोगे सर 3 लूप आई थी। एक तो ये आया था, एक ये और एक ये। अब देखना ध्यान से, देखो फर्स्ट ये रास्ता देखो, ये मैस है लूप है? आप बोलो सर दोनों है। इसके अंदर कोई क्लोज पाथ है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें चले, ये वाले रास्ते में चले, ये वाले रास्ते से चले, बंद रास्ता है। इसके अंदर कोई क्लोज पाथ है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, ऐसा कोई बंद रास्ता नहीं है। लेकिन एक तरीका ये भी तो था, ऐसे चले। अब बताओ भाई, अब सोच के बताओ ये मैस है या नहीं है? तो आप बोलो सर ये मैस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 बंद रास्ते आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब क्या है सर? इसमें 2 ही मैस बनेंगी, ये तो मैस नहीं होगी। मैस कौन कौन सी रहेगी? एक अंदर वाली और एक ये वाली। तो कितनी मैस बनेंगी? 2 मैस बनेंगी। समझ आ गया होगा। अगले वाले में देख लो कि सर एक रास्ता तो ये हो गया, अच्छी बात है। एक रास्ता ये हो गया, 2 रास्ते। थर्ड वाला देखो, क्या ये वाला है क्या? आप बोलोगे सर ये वाला तो मैस नहीं है। क्यों? इसके अंदर क्या आ गए? और क्लोज पाथ आ गए। क्या आ गए? इसके अंदर और क्लोज पाथ आ गए, बंद रास्ते आ गए। तो इसके अंदर भी कितनी मैस होंगी? इसके अंदर भी ओनली कितनी मैस होंगी? 2 ही मैस होंगी, एक तो ये और एक ये बताओ इसके अंदर और कोई बंद रास्ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो इसके अंदर भी कितनी मैस हो गई? 2 ही मैस हो। कितनी हो गई? 2। इन सभी में बताओ भाई, देखो लूप तो इसमें कितनी रहेंगी? 3 लूप रहेंगी और मैस कितनी रहेंगी? 2। क्यों? देखो वही सेम कंडीशन आ गई। कैसे? एक तो ये हो गया सर, एक ये रास्ता हो गया, आपने बताया था। ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो क्या आ गया? क्लोज पाथ आ गया। तो इसके अंदर भी कितनी हो जाएंगी? 2 मैस। 2 मैस। इसके अंदर भी कितनी मैस? 2 मैस। तो समझ में आ गया ना आपको मैस क्या होती है और लूप क्या होती है? देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पढ़ाई ब्रांच। तो ब्रांच क्या होती है? जहाँ पे कोई भी एक क्लोज पाथ हो, बंद रास्ता हो। तो जिसमें, अरे भाई क्या बोलते हैं, मैंने मैस के बारे में बोलते हैं ना। तो देखो ब्रांच क्या होती है? जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो। कैसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हो? एक। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होगा? आर हो सकता है, एल हो सकता है, आपका सी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। उसके बाद बात की मैंने नोड की। तो नोड क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्या मिले? ब्रांच मिले। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्या मिले? ब्रांच। उसके बाद मैंने बात की जंक्शन। जंक्शन मतलब 3 या 3 से अधिक। अब जंक्शन रेलवे जंक्शन से याद रखो, जहाँ 3 या 3 से अधिक। उसके बाद मैंने बात की लूप की। लूप को कैसे याद रखो? एल से। एल का मतलब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े क्लोज पाथ हो।
तो मैंने बता दिया अभी, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक ये रास्ता, 3 कितने बन गए थे इसमें, लूप बन गए थे। फिर मैंने बात की मैश की, तो मैश क्या होती है, कम से कम क्लोज पाथ, कम से कम क्लोज पाथ, कम से कम कितने, कम से कम क्लोज पाथ जिसके अंदर और कोई भी बंद रास्ता ना हो। जैसे ये वाला था और ये वाला था, ये वाली मैश नहीं थी, ओनली मैश कौन कौन से थे, एक तो ये रास्ता हो गया आपका, एक ऐसे चल जाओगे तुम, सेम ऐसे ऐसे जा सकते हो पाथ वही, या फिर ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, या फिर आप ऐसे जा सकते हो, सारे क्या है ये मैश, क्या है ये मैश। अब ऐसा नहीं है भी सर कि हम ऐसे चल जाएं तो नहीं होगी क्या, ऐसे चल जाएं तो नहीं होगी क्या, ये भी मैश ही होगी, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वही तो गए, इसके अंदर और कोई बंद रास्ता थोड़ना है, और कोई सर्किट थोड़ना है, इसके अंदर भी कोई और कोई सर्किट थोड़ना है, ठीक है। अगर इसके अंदर ऐसा कुछ सर्किट बना होता, RLC वगैरह कुछ ऐसा होता, तब तो मानते, है ही नहीं, इसमें ओनली क्या है, 2 मैश। अब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या सभी मैश लूप होती हैं, देखना ध्यान से, क्या सभी मैश लूप होती हैं, क्या सभी मैश लूप होती हैं, सही है, या फिर सभी लूप मैश होती हैं, बताओ कौन सा सही है, ये ऊपर वाला सही है नीचे वाला। तो आप बोलोगे सर सभी मैश क्या होती है, लूप, मतलब देखो सभी मैश, एक ये 2, इसका मतलब सर बात तो ठीक है आपकी, क्योंकि मैश जो भी होंगी वो लूप तो होंगी, करेक्ट। लेकिन सभी लूप मैश नहीं होंगी, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके पास, इनकरेक्ट। तो समझ आ गया होगा आपको कि नोड क्या होती है, मैश क्या होती है, ब्रांच क्या होती है। ये भी बिल्कुल बेसिक है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी को थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके 1 से 2 बार ज़रूर देखना। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। अभी इसमें थोड़ा आपको स्लो स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ कि पूरा बेसिक है। एक बार जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया बेसिक, आपको थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा मस्त तरीके समझते समझते हुए पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, मुझे ज़रूर बताएं। एक मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया कि करंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन, टीपना नहीं है अभी, ठीक है, ये रहा। इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को ब्रांच, नोड, मैश, लूप और जंक्शन, 5 चीज़ बतानी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला है। और एक क्वेश्चन और था आपका, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं अभी करवा देता हूँ भी। हाँ तो भाई आपका ये वाला क्वेश्चन था कल होमवर्क में जो दिया था। देखो आज मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, आप सभी उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो नहीं पता लगेगा ना, मैं बता दूंगा अभी कल उनको, लेकिन आप कोशिश करना, ट्राई करना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए उसके आंसर आप ज़रूर ट्राई कर खोजने के उनके। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था V1 बताओ और V2 बताओ, तो आप सभी ने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया। क्या किया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया। देखो वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, पहले ही लाइन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, सर वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है सीरीज में। किस में लगता है, सीरीज में। और ये सारे कनेक्शन किस में है, देखो एक बार, ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस, आप बोलोगे सर पैरेलल में, किस में है, पैरेलल में। पैरेलल क्यों है भाई, ये मैंने बताया रखा है भाई, कैसे पता करोगे। और पैरेलल की खासियत क्या थी कि सर वोल्टेज क्या रहती है, सेम, वोल्टेज क्या रहती है, सेम। अगर यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, 10 वोल्ट, और यहाँ पे भी क्या रहेगी, 10 वोल्ट। भी बिल्कुल बेसिक था, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा,
इसलिए मैंने बोला ना, जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। लेक्चर नंबर आपका रहेगा 8 वाला, ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे KCL के बारे में, फिर पढ़ेंगे नोड एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू भी, धन्यवाद।